गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेम का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन जिस लेसन में से है, जिस प्ले में से है, उस प्ले का नाम है द मंकीज पा। तो हम इस प्ले की स्टोरी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप वो देख सकते हैं। आज हम इस प्ले का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो कोई भी क्वेश्चन आए इस लेसन में से लॉन्ग आंसर टाइप में, तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो टाइटल का मतलब हमने जब हिंदी की थी तब पता किया था कि भी मंकी का मतलब बंदर होता है और पा का मतलब उसका पंजा होता है, बंदर का पंजा। तो हमने इसकी स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे कोई एक बंदर का पंजा है, वो उससे विशेष मांगी जा सकती थी और उनको पूरी किया जा सकता था, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके दुष्परिणाम भी होते थे। तो इस क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं हम। द मंकीज पॉ इज़ वन ऑफ द वेल नोन प्लेज ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स है, इस जो लेसन प्ले है इसके राइटर हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस, वेल नोन मतलब बहुत ही फेमस प्ले है डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स का। द प्ले इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री। ये प्ले है, इसमें मिस्ट्री है यानी मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स हैं, हॉरर बहुत ही डरावना है, एंड सस्पेंस, और इसमें बहुत ही सस्पेंस है। इन दिस प्ले द राइटर ट्राइज टू शो दैट फेट इज़ ऑल पावरफुल। इसमें राइटर ये बताने की कोशिश करता है, ट्राइज टू शो, कि भी फेट, हमारा जो लक है, डेस्टिनी है, हमारा फ्यूचर है, वो पावरफुल है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ है ना वो पहले से निश्चित है। नथिंग कैन बी चेंज्ड, कोई भी चीज़ है वो चेंज नहीं की जा सकती। इफ़ वी ट्राई टू चेंज आवर फ्यूचर, अगर हम अपना जो फ्यूचर है, हमारी डेस्टिनी है, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वी इनवाइट ट्रबल्स, हम परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को इनवाइट करेंगे, यानी उन्हें कहेंगे कि भी आप आ जाओ। दिस आइडिया इज जस्टिफाइड थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ हैप्पी फैमिली इन द प्ले। और ये जो आइडिया कि भी अगर हम हमारे फ्यूचर को बदलने की कोशिश करते हैं तो परेशानियां आएंगी, इस आइडिया को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया गया है इस प्ले में। किसके द्वारा? एक हैप्पी फैमिली, हमने फैमिली का नाम पढ़ा था, मिस्टर एंड मिसिज मॉरिस हैं, उनका बेटा हर्बर्ट है, तो उनकी फैमिली के द्वारा ये जो आइडिया है वो क्लियरली हमें दिखाया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी आर इंट्रोड्यूस्ड द वाइट फैमिली, हमें वाइट फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्ले में। यानी वाइट फैमिली में कौन कौन है? तो मिस्टर वाइट, हिज वाइफ मिसिज वाइट एंड देयर सन हर्बर्ट लिव इन एन आइसोलेट होम इन फुलहम। फुलहम एक जगह का नाम है, जैसे आप रानिया बोल सकते हो, सिरसा बोल सकते हो, ऐसे ही फुलहम में एक आइसोलेटेड होम होता है, एक अकेला घर, यानी एक ढानी टाइप घर जहाँ पे और कोई घर ना हो। वहाँ पे 3 पर्सन्स रहते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मिस्टर वाइट, उसकी वाइफ मिसिज वाइट और उनका सन है हर्बर्ट। ये तीनों एक अकेले घर में रह रहे होते हैं और जहाँ पे रह रहे होते हैं वो है फुलहम, यानी फुलहम जगह का नाम है। वंस अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाइट, सर्जेंट मेजर मॉरिस, कम्स टू शो देम अ मंकी पॉ। एक बार एक फ्रेंड आता है मिस्टर वाइट का जिसका नाम होता है सर्जेंट मेजर मॉरिस। ये आता है और उनको एक बंदर का पंजा, मंकीज पॉ, बंदर का पंजा दिखाता है। वो बताता है, he says that the paw can fulfill three different wishes of three different persons, but at the same times it has consequences also। सर्जेंट मॉरिस है, वो बंदर का पंजा दिखाते हुए कहता है कि ये जो पंजा है एक ऐसा पंजा है, शक्तिशाली पंजा है, जो एक समय में 3 पर्सन्स की, 3 अलग अलग पर्सन्स की एक एक विशेष पूरी कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इट हैज़ कंसिक्वेंसेज ऑल्सो, इसके क्या है, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यानी अगर आपको विश पूरी करवानी है तो उसको आपको फल भी भुगतना पड़ेगा। मिस्टर वाइट टेक्स द पा आफ्टर मॉरिस गोज, मिस्टर वाइट मेक्स हिज फर्स्ट विश फॉर 200 पाउंड्स। तो मिस्टर वाइट वो पंजा है वो मेजर मॉरिस से ले लेता है और पहली विश है उससे मांगता है, और वो उसकी विश क्या होती है? 200 पाउंड्स, यानी कि 200 पाउंड है वो उस पंजे से मांगता है। कोशिश करता है कि भी देखते हैं इसकी कितनी ताकत है इस पंजे की। नथिंग हैपन्स एट दैट टाइम एंड हर्बर्ट मेक्स अ फन ऑफ द पॉ। उस टाइम तो कुछ नहीं होता, यानी उनको 200 रुपये नहीं मिलते और हर्बर्ट कहता है कि ये तो बकवास है, ये इस पंजे में कोई ताकत नहीं है, वो तो पागल बना गया मेजर मॉरिस, ऐसी कोई बात नहीं है। इन द मॉर्निंग देयर कम्स अ न्यूज़ दैट हर्बर्ट इज किल्ड वाइल वर्किंग इन एन
इन इलेक्ट्रिसिटी मशीन। सुबह एक खबर आती है कि हर्बर्ट एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ पे वो उस मशीन में आ गया और उसकी डेथ हो चुकी है। द कंपनी सेंड्स अ चेक ऑफ 200 पाउंड्स एज अ कंपनसेशन। जो कंपनी है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है, उस वो 200 पाउंड का चेक है वो उसके घर भेज देती है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने पहली विश मांगी और विश 200 रुपए की थी, लेकिन मेजर मोरिस ने कहा था कि इसके कंसिक्वेंसेस भी हैं। तो कंसिक्वेंस क्या हुए कि हर्बर्ट को अपनी जान गंवा के 200 रुपए की विश है वो पूरी हुई उसकी। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ है सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, और हमें अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाउ नाउ द वाइट्स का मतलब है जो वाइट की फैमिली एंड मिस्टर एंड मिसिज वाइट्स रियलाइजेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स टोल्ड बाय मेजर मोरिस। अब उनको पता लगता है कि मेजर मोरिस ने जो बात कही थी कि विश पूरी करोगे तो कंसिक्वेंसेज होंगे, दुष्परिणाम होंगे, उसका मतलब क्या था। मिसिज वाइट इज सो शॉक्ड बाय हर्बर्ट्स डेथ दैट शी मेड अ सेकंड विश फॉर हर्बर्ट्स कमिंग बैक टू लाइफ। मिसिज वाइट तो अपने बेटे की डेथ से इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि मेरे को मेरा बेटा दोबारा चाहिए, तो वो अपनी विश पंजे से मांगने लगती हैं। Herbert seems to come back to life when Mrs. White goes to open the door. Mr. White makes third wish that Herbert may go to his grave back. तो जैसे ही मिसिज वाइट है वो विश करती हैं कि उसका बेटा वापस आ जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे हर्बर्ट है वो वापस आ गया है। और मिस्टर वाइस जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाती हैं कि हमारा हर्बर्ट आ गया है, तो मिस्टर वाइट डर में कि भी कहीं ये जो उनका बेटा आया है वो तो ग्रेव से ना आ गया हो, यानी कब्र से उठ के ना आ गया हो, मरा हुआ ना आ गया हो। तो वो थर्ड विश मांग लेता है कि हमारा बेटा है वापस अपनी कब्र में चला जाए। व्हेन द डोर ओपन्स देयर इज नो वन टू सी। तो जैसे ही डोर खुलता है, यानी दरवाज़ा खोलती है मिसिज वाइट, कोई भी वहाँ पे नहीं होता। कहने का मतलब थर्ड विश है वो भी पूरी हो जाती है। थर्ड विश किसने मांगी थी? मिस्टर वाइट ने। उसकी विश है वो पूरी हो जाती है। इन दिस वे वी कैन से दैट आवर फ्यूचर इज प्री डिटरमाइंड। हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, वो प्री डिटरमाइंड है, वो पहले से निश्चित है। इफ़ वी ट्राई टू इंटरफियर विद आवर डेस्टिनी और फ्यूचर, अगर हम हमारी डेस्टिनी होती है हमारा लक, कि अगर हम हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य में इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे तो वी आर बाउंड टू सफ़र इन वन और द अदर वेज। हम मतलब उसको हमें सफ़र करना पड़ेगा, कहने का मतलब उसको हमें सहन करना पड़ेगा, दिक्कत आएंगी हमारे एक या अलग वेज में, यानी किसी भी तरीके से दिक्कत आ सकती है हमें अगर हम हमारे भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये बच्चों इसकी हिंदी थी, तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।